कहते हैं कि इंसान ने समंदर से ज्यादा खोज अंतरिक्ष में की है, इसीलिए आज भी उस समंदर ने कौन कौन से राज अपने पेट में दफन किए हैं इसका कोई भी अंदाजा नहीं। 2,40,000 ये समुद्री जानवरों की वो संख्या है जो इंसान को अब तक मालूम है। जिस तरह रोज नए नए समुद्री जीव खोजे जा रहे हैं उस हिसाब से ये संख्या न के बराबर है। समुद्री खोज जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा ये खतरनाक है। पता नहीं कौन सा जानवर आप पे हमला बोल दे और आपका बुरा हश्र कर दे, लेकिन इस तरह की खोजें लोगों को एक अच्छा रोमांच जरूर देती हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं दुनिया की 5 सबसे गजब की समुद्री खोजें। लेट्स बिगिन। नंबर 5, आइस फिंगर ऑफ डेथ। आइस फिंगर ऑफ डेथ ये दुनिया की सबसे दुर्लभ घटनाओं में से एक है। अक्सर सर्दी के मौसम में पीने के पानी में बड़े बड़े जलाशय के ऊपर बर्फ छा जाती है। कुछ सेंटीमीटर चौड़े इस बर्फ के नीचे अभी भी पानी होता है। आइस फिंगर ऑफ डेथ ये घटना घटने के लिए बर्फ के नीचे के पानी का तापमान ऊपर के सतह के तापमान से ज्यादा होना जरूरी होता है। जब इस बर्फ से किसी तरह खारा पानी नीचे आता है तो नमक की ज्यादा वजन से यही पानी सीधे नीचे चला जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जमा देता है। इसी को कहते हैं आइस फिंगर ऑफ डेथ। कभी कभी इसके रास्ते में आने वाले समुद्री जीव भी जम जाते हैं। पानी में ये बर्फ कुछ इस तरह से जम जाता है मानो आसमान में कोई तूफान आया हो। इस तरह की घटना का गवाह होना भी बहुत दुर्लभ है। नंबर 4, द स्केलेटन लेक। भारत के हिमालयों में सालों से एक अफवाह फैली थी कि इन पहाड़ों में एक ऐसा तालाब है जहां सैकड़ों लोगों के मुर्दे पाए जाते हैं। साल 1942 तक ज्यादातर लोग इसे अफवाह ही समझते थे, लेकिन 1942 में ब्रिटिश अधिकारी जब वातावरणीय सर्वे कर रहे थे तो उन्हें सिर्फ 3 मीटर गहरा एक तालाब मिला जिसमें 200 से ज्यादा लोगों का कंकाल था। सालों से चली आ रही अफवाह आखिरकार सच साबित हुई। इन कंकालों के शरीर पे कपड़े, ज्वेलरी, बाल और कुछ कंकालों के शरीर पर अभी तक मांस पाया गया। अध्ययन के बाद पता चला कि ये आज से लगभग 1200 साल पुराने कंकाल हैं, लेकिन फिर भी ये काफी अच्छी हालत में थे। असल में यहाँ का तापमान साल भर बहुत कम होता है तथा पानी जम जाता है, जिससे ये कंकाल कुदरती तौर पर अच्छी तरह से प्रिजर्व हो गए और अच्छी हालत में सालों तक बचे रहे। नंबर 3, डुगोंग। अगर आप एक सी डाइवर हो तो जरूरी नहीं कि डाइविंग के दौरान आपको मछलियां, केकड़े या जेलीफिश दिखाई दें। कभी कभी आप ऐसी घटना के गवाह बन जाते हो जिसकी उम्मीद आपको जरा सी भी नहीं होती। डेलॉन लिम नामक एक डाइवर जब अपने बाकी साथियों के साथ इंडोनेशिया का कोकोया ये वीरान आइलैंड एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी उन्हें पानी में पिंजरे में बंधे मछली जैसे 2 जीव दिखे। ये जीव एक डुगोंग नामक जानवर का था। माँ डुगोंग को चैन से बांधकर पिंजरे में रखा तो बच्चों को अलग पिंजरे में रखा था। माँ डुगोंग के पूंछ पर कई घाव और जख्म थे, जिससे ये पता चलता है कि इस माँ ने इस पिंजरे और इस चैन से निकलने की जी तोड़ कोशिश की होगी। असल में कुछ मछुआरों ने पैसे कमाने के लिए इन 2 जानवरों को बांध के रखा था। वो टूरिस्ट से पैसे लेकर उन्हें इन बंधे जीवों के साथ फोटो खिंचवाने का मौका देते, लेकिन ये सच में एक अमानवीय घटना थी। किसी के बेबसी का मजा लेना सच में बुरा है। सोशल मीडिया पे चले अभियान के बाद इन 2 जानवरों को आजाद कर दिया गया। नंबर 2, अंडर वाटर क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स के रहस्य से अक्सर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो ठीक है, ये सर्कल्स जमीन पर होते हैं इसीलिए हम इन्हें देख सकते हैं, लेकिन अगर ये पानी में होते तो शायद ही हमें दिखाई देते। 1995 जापान के समुद्री इलाकों में गोताखोर गोता लगा रहे थे, तभी उन्हें समुद्री तट पर कुछ क्रॉप सर्कल्स दिखाई दिए। पानी में बने 7 फीट डायमीटर के ये क्रॉप सर्कल्स बेहद ही सटीक और खूबसूरत लग रहे थे। इसे देख कोई भी बता सकता था कि एक मंझे हुए कलाकार की करतूत है, लेकिन वो कलाकार था कौन, किसने इसे बनाया होगा? इस बात से पर्दा उठाने के लिए इंसान को और 16 साल का इंतजार करना पड़ा। 2011 में पहली बार वैज्ञानिकों को इसके पीछे जिम्मेदार जानवर मिल गया। वो जानवर था पफर फिश। एक मेल पफर फिश मादा को रिझाने के लिए इस सर्कल्स को बनाता है। ये सर्कल देख मादा उस पफर फिश को अपना जीवन साथी चुन लेती है। इन सर्कल्स को देख पता चलता है कि इस पफर फिश को आकृतियों की कितनी अच्छी समझ होती है। नंबर 1, पायरोसोम। पायरोसोम एक ऐसा जानवर है जो दिखने में बिल्कुल खोखला लगता है। असल में इसे देखने वाले इसे कोई पानी में गिरी पाइप समझने की गलती भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये दिखना इतना दुर्लभ है कि जैसे किसी यूनिकॉर्न का दिखना, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिकॉर्न ऑफ द सी। असल में ये कोई एक जानवर नहीं बल्कि ये ट्यूब कई सारे जानवरों का एक कॉलोनी होती है। जॉइट्स नामक बेहद छोटे जीव अपनी ही कॉपी पैदा करते जाते हैं और इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यही जीव आपस में जुड़ते चले जाते हैं और आपस में एक दूसरे से जुड़ के ये एक कॉलोनी बनाते हैं और यही कॉलोनी कहलाई जाती है पायरोसोम। ये पायरोसोम किसी व्हेल मछली जितना बड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पे ये इतना बड़ा नहीं होता। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।